Hello students, we were studying economic reforms, New Economic Policy 1991, जिसे LPG मॉडल ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है। यहाँ L का मतलब लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड G इज ग्लोबलाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने L कॉम्पोनेंट दैट इज लिबरलाइजेशन उदारीकरण को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में, जिसे हिंदी में निजीकरण बोलते हैं। ठीक है, एंड द सब्सिक्वेंट वीडियोस दैट विल फॉलो वो हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये जो एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ है उसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। एंड आज हम प्राइवेटाइजेशन पे ही बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 आफ्टर 200 इयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो हमने स्टार्टिंग से ही जो प्लानिंग का जो प्रोसेस अडॉप्ट किया, 5 ईयर प्लान हमने अडॉप्ट किया। तो हमने थ्रू आउट जो प्लानिंग पीरियड था, इनफैक्ट जो फर्स्ट 40 इयर्स था प्लानिंग का, 1950 से 1990 तक का जो दौर है, उसमें हमने पब्लिक सेक्टर को हमने एक लीडिंग रोल असाइन किया था। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे एरियाज हमने रिजर्व करके रखे थे पब्लिक सेक्टर के लिए। इनफैक्ट वहां पे प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट नहीं कर सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रियलाइज किया बाय द एंड ऑफ 1990s कि ये जो पीएसयूज हैं उनका परफॉर्मेंस पुअर जा रहा था, वो लगातार लॉसेस पोस्ट कर रहे थे। तो वो एक गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे, गवर्नमेंट के लिए एक परमानेंट बर्डन सिद्ध हो रहे थे। ठीक है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन लाया गया। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन कैसे होता है, प्राइवेटाइजेशन के क्या मतलब क्या आर्गुमेंट्स हैं इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में क्या कमी है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है? एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, इन दिस प्रेजेंटेशन मैंने ये कोशिश की है कि मैंने स्लाइड्स को जो है, उसका जो कंटेंट है उसको बाइलिंगुअल रखा है, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को नोट्स बनाना आसान हो जाए। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। प्राइवेटाइजेशन, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? द वर्ड प्राइवेटाइजेशन मीन्स इंट्रोडक्शन। अब क्या चीज का इंट्रोडक्शन? तो इट इज प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, किसको ओनरशिप देना? प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप देना इन पब्लिकली ओन्ड एंड मैनेज्ड एंटरप्राइज। ठीक है, या इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ओनरशिप को कहां ट्रांसफर करना, मैनेजमेंट को, कंट्रोल को कहां ट्रांसफर करना, प्राइवेट ओनरशिप में हैंड ओवर करना, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करना। सो इन सिंपल वर्ड्स, प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ public sector undertakings या public sector enterprises to which sector? To the private sector. अब ओनरशिप मतलब स्वामित्व, मैनेजमेंट इज प्रबंधन एंड कंट्रोल इज नियंत्रण। तो ये हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र इज द प्राइवेट सेक्टर जिसको हम ये सब चीज ट्रांसफर कर रहे हैं। Other way around, privatization also implies opening of hitherto. Hitherto is अभी तक जो एरियाज हमने क्लोज करके रखे थे कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उन एरियाज को भी हमने ओपन अप कर दिया है कि प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर रहे हैं ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल, उनको उन एरियाज में अलाउ कर रहे हैं जहां पे उनका एंट्री अलाउड नहीं था, तो ऐसा करने से हम प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का की जो भूमिका है कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन? इट इम्प्लाइज ग्रेटर रोल, ठीक है, of which sector? The private sector in the economic activities of the country. So this is what is privatization is all about. Next slide में we'll be talking about how do we go about privatization. What are the ways? कैसे privatization किया जाता है? ठीक है, ways of privatization, निजीकरण के तरीके।
वैसे तो प्राइवेटाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फ्रेंचाइजिंग, लीजिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे जो सबसे कॉमन है और पॉपुलर है वो है डिसइन्वेस्टमेंट, जिसे हिंदी में हम विनिवेश कहते हैं। अब ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट है, रिवर्सल। उसी तरीके से विनिवेश जो है वो निवेश का ऑपोजिट है। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक कॉमन तरीका है जिससे प्राइवेटाइजेशन किया गया है, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, सपोज करते हैं, पहले हम इन्वेस्टमेंट टर्म को समझते हैं। जैसे कि सरकार अगर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की शुरुआत करती है, उसको एस्टेब्लिश करती है, तो सरकार उसमें अपने पैसे लगाती है। तो हम ये कहते हैं कि ये सरकार का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सरकार उसमें पैसे लगा रही है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का ही ऑपोजिट होता है डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें सरकार क्या करती है कि अपने स्टेक को, अपने इक्विटी को, अपने शेयर को वो बेच देती है। तो जो सरकार ने जो पैसे लगाए थे, सरकार उस पैसे को वापस ले लेती है। कैसे वापस आता है, सरकार अपने शेयर्स को, इक्विटी को सेल कर देती है, ठीक है। तो जब सरकार पैसे लगा रही थी तो हम उसे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब सरकार उसी पैसे को रिकवर कर ले रही है बाय सेलिंग ऑफ द इक्विटी, तो वो है डिसइन्वेस्टमेंट। अब इससे प्राइवेटाइजेशन कैसे आया, तो सरकार अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का इक्विटी प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, तो ये प्रोसेस तो डिसइन्वेस्टमेंट है, लेकिन इससे हुआ क्या, प्राइवेटाइज हो गया वो एंटरप्राइज, क्योंकि इक्विटी का ओनरशिप किसके पास चला गया, प्राइवेट सेक्टर के पास। दूसरा तरीका है कि जब आप ओनरशिप और मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज का ट्रांसफर कर देते हैं, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। तो इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन लाया जा सकता है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण के पक्ष में क्या तर्क है। तो हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर, सरकारी खजाने पर बोझ को कम करना। तो प्राइवेटाइजेशन से ऐसा कैसे हुआ, हमें पता है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसे हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल असाइन किया था कंट्री के डेवलपमेंट में, एंड बाय द एंड ऑफ 1990s हमने ये देखा भी कि परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज वेरी पुअर, बहुत लॉसेस पोस्ट कर रही थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो जिस कारण से वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर पर, सरकारी खजाने पर एक बोझ बन बैठी थी, ठीक है। तो अब वैसे लॉस मेकिंग पीएसयूज को जब हमने प्राइवेटाइज किया, तो हम कहीं ना कहीं हमने गवर्नमेंट एक्सचेकर, जो सरकारी खजाना है, उस पे जो बर्डन है उसे रिड्यूस किया, ठीक है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट क्या होता है, पहले ये समझते हैं। बजट डेफिसिट तब होता है जब सरकार का खर्च ज्यादा हो और सरकार का जो आमदनी है, जो रिसिट्स है, वो क्या हो जाए, कम। तो डेफिनेटली जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लॉस पोस्ट कर रही थी, तो एक तो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, और साथ ही साथ सरकार उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही थी। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर और रिसिट्स का इक्वेशन है, उसमें क्या नजर आया कि एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ते गया और हमारा जो रिसिट्स था वो क्या होते गया, कम। तो प्राइवेटाइज करके हमने बजट डेफिसिट को कम करने की कोशिश की। फिर है बेटर मैनेजरियल कैपेबिलिटी या एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जब आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफियरेंस रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब आपने उसको प्राइवेटाइज कर दिया, तो उसमें क्योंकि देयर विल बी नो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, तो जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होगा वो डेफिनेटली बेटर होगा, उसमें डिलेज नहीं होगा। तो दैट इज बेहतर प्रबंधकीय दक्षता। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, नेचुरली जब आप पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करोगे उन सेक्टर्स में ऑपरेट करने में, तो जब कंपटीशन होगा तो उससे डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ क्या होगा, बेहतर होगा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेफिनेटली आपने बहुत सारे एरियाज को क्लोज करके रखा था प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन में, एंट्री में। प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे एरियाज में एंट्री अलाउड नहीं था, वो एक्सक्लूसिवली हमने रिजर्व करके रखा था बहुत सारे सेक्टर्स को पब्लिक सेक्टर के लिए। तो जब हमने प्राइवेटाइज किया, ओपन अप किया, बहुत सारे एरियाज को ओपन अप किया जहां प्राइवेट सेक्टर भी निवेश कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो हमने
कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, डेफिनेटली उसमें इंक्रीज देखने को मिला। एंड हेल्प इन रिवाइविंग सिक यूनिट्स। सिक यूनिट्स का मतलब होता है जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं। तो डेफिनेटली जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है वो तो पब्लिक सेक्टर के लिए एक लायबिलिटी है, तो उसे रिवाइव करने के लिए, वापस उसे ट्रैक में लाने के लिए, उसको बेटर उसका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो थे सारे आर्ग्यूमेंट्स, ये थे प्राइवेटाइजेशन के फेवर में। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब है निजीकरण के खिलाफ तर्क। सबसे इंपॉर्टेंट जो तर्क है निजीकरण के खिलाफ वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो सोशल वेलफेयर को नेग्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होंगे या जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होंगे वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने पे ही फोकस करेंगे, जिसके कारण जो पब्लिक वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर है, वो नेग्लेक्ट होगा। देन यू हैव लॉपसाइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लॉपसाइडेड का मतलब होता है एक तरफा, अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होंगे या जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होंगे उनका फोकस होगा कि भाई वो उस प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाएं जिसमें रिटर्न्स ज्यादा हो और रिटर्न्स क्विक हो। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, जहां लॉन्ग जेस्टेशन होता है, जहां रिटर्न्स बहुत समय बाद मिलता है और जहां रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो वैसे प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत एसेंशियल है कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वहां प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आएगा। तो प्राइवेटाइजेशन से जो डेवलपमेंट होगा वो लॉपसाइडेड होगा, अनबैलेंस्ड होगा, एक तरफा होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ऐसा माना जाता है कि जब आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं उनके पास जो आर्थिक शक्ति है, इकोनॉमिक पावर है, वो अपना एक मोनोपोली पावर को क्रिएट कर लेंगे, जिसका नुकसान जनरल पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। तो प्राइवेटाइजेशन का एक और आर्ग्यूमेंट क्या है, प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट एक और आर्ग्यूमेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। ठीक है, और इसके कारण जो डिस्पैरिटीज है, गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जब प्राइवेटाइजेशन के फेवर में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि भाई जो सिक यूनिट्स हैं, जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वो पब्लिक सेक्टर के लिए तो एक लॉस, ये लाइबिलिटी है। तो हमने ये सोल्यूशन दिया था कि अगर हम सिक यूनिट्स, जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, अगर उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं तो उसको हम रिवाइव कर पाएंगे, उसके परफॉर्मेंस को सही कर पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस लॉस मेकिंग पीएसयू के शेयर्स को खरीदना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ये प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट एक आर्गुमेंट है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस मे नॉट शो एनी इंटरेस्ट, वो कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे इन बाइंग शेयर्स ऑफ लॉस मेकिंग एंड सिक एंटरप्राइजेस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो जो सिक एंटरप्राइजेस है पब्लिक सेक्टर के, उनको प्राइवेटाइज करना उनमें से मुश्किलें आएंगी, क्योंकि कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज लॉस मेकिंग पीएसयू का शेयर नहीं खरीदना चाहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्राइवेटाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन के वेज क्या है, किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, प्राइवेटाइजेशन के फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स और प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जिससे हमारा एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।